कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मैं अविशर आज आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप अपने आप को एक परफॉर्मर से हाई परफॉर्मर बना सकते हैं। कैसे आप एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी अपने आप को बना सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अपने को प्रमोशन लेना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ने की लक है, डेडिकेशन है, जज्बा है, पैशन है, लेकिन पता नहीं चल रहा कैसे आगे बढ़े, तो प्लीज अगले 10 मिनट तक मेरे साथ रहिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, आपकी एक्सेलरेट होने वाली परफॉर्मेंस। ऑलराइट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं 10 हाई परफॉर्मिंग हैबिट्स। वो कौन सी 10 परफॉर्मिंग हैबिट्स होती है जिससे आप परफॉर्म करने लगते हो, आप एक्शन लेने लगते हो, आप एंथुसियास्टिक हो जाते हो, आप एनर्जेटिक हो जाते हो, आप कंफर्म हो जाते हो अपनी सफलता को लेकर और आप एक्ट करने लगते हो जो आपके लिए सूटेबल है। राइट, तो पहली हैबिट मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान रख लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल अपने माइंड में डाल लीजिए। यू हैव टू वर्क अपॉन नॉन नेगोशिएबल मॉर्निंग रिचुअल्स। मतलब आप जब भी उठते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप 4 बजे उठे, 6 बजे उठे, आप जब भी उठते हो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, आप अपने कुछ ऐसे रिचुअल्स बनाइए। मैं हैबिट्स नहीं बोल रहा हूं, रिचुअल्स। रिचुअल मीन संस्कार जो आपके अंदर समा जाए, उसको इतनी आदत डाल दीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने मॉर्निंग रिचुअल्स ऐसे बनाइए जिसको आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं करता हो, ना करना चाहता हो, और करने की सोचे तो नहीं कर पाए। सुबह के टाइम पे वो काम कर दीजिए जो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, आपके माइंड की हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है, आपके डे रूटीन के लिए, आपके जो सुबह का बाद जो आपका दिन है उसके लिए बहुत ही हेल्दी है। तो वो आप जानते हैं वो क्या काम है। वो एक्सरसाइज भी हो सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप 2 घंटे करें, 1.5 घंटे करें। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप पेपर और पेन लेके कुछ लिखें। वो आप जानते हैं कि सुबह के टाइम आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से आप करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। आज समय आ चुका है उनको करने का। आप चाहे अपने प्लान को लिखने के लिए बात करें, आप चाहे कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए बात करें, या अपने को सुबह सुबह एंथुजियास्टिक वे में हर तरीके से रेडी करने के लिए बात करें, तो आप लोग काम शुरू कर दीजिए अपनी रिचुअल्स पर, मॉर्निंग रिचुअल्स पर। और बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 मिनट के लिए आंख बंद करके लंबी सांस लीजिए। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये 1 मिनट के लिए करिए, 30 सेकेंड के लिए करिए, 10 टाइम्स करिए, दैट्स इट, ज्यादा नहीं करिए अगर शुरुआत है तो। राइट, उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज कीजिए। आपको बैठना है, बैठिए, डिस्कशन करना है, डिस्कशन कीजिए, कॉफी पीने, कॉफी पीजिए। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं तो थोड़ा सा क्विकली न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर कर लें। तीसरी चीज, आप अपना प्लान को अगर रात में नहीं लिख पाए हैं तो आप बैठ करके क्विकली 5 मिनट्स में लिख लीजिए कि आज मेरे को मोटी मोटी क्या चीजें करनी है। वो 5 चीजें करिए, लिखिए जो आपको लगता है कि ये मेरा गेम चेंज करेंगी। आज आप लिख दीजिए, आदत डालिए। हो सकता है आज अगले 1 महीने में आप कुछ लिख पाए, कभी ना लिख पाए, उसे कर पाए ना कर पाए, लेकिन 1 महीने तक मैं बोल रहा हूं रिचुअल बना दीजिए इस चीज को करने का कि आपको लगातार करना है। मॉर्निंग में सारे काम आपको करना ही पड़े अगर आपको सफल होना चाहते हैं तो। राइट, आपने अपना प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद अपना फटाफट रेडी हुई, अपने आप को इतना अच्छे से ड्रेसअप करिए कि आज आपका आखिरी दिन है तो आप अपने आप को कैसे ड्रेसअप करेंगे। नेगेटिव बात बोल रहा हूं लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे ड्रेसअप लाइक एज इट इज योर लास्ट डे। आप वो अपने ड्रेस को पहनिए, कैरी करिए जो आपके अलमीरा में, जो आपके बेडरूम में रखा हुआ है, ये सोच करके 1 महीने बाद वो मीटिंग होगी उस दिन पहनूंगा। लेकिन आज आपको वही ड्रेस पहननी है जो आपके लिए सबसे कॉस्टली है, जो आपके लिए सबसे प्रेशियस है, जो आपके लिए सबसे अच्छी है। राइट, हर दिन वही ड्रेस पहनिए जो आपको लगता है मैं बाद में पहनूंगा। अपने को हर दिन रेडी करके बाहर निकालिए, लोगों को हैरान करिए, लोगों के माइंड में अपना नाम आने दीजिए, यार ये तो परफॉर्मर है। तो जब आप शुरुआत में सुबह सुबह के टाइम पे ये काम करते हैं, ये मैंने वो चीज बताई है जो आप कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या नहीं कर पाते, लेकिन करना जरूरी है तो उसे करिए ही करिए। आपकी मॉर्निंग नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए, उसके साथ कोई भी समझौता नहीं। राइट, नो कॉम्प्रोमाइज विद दैट। पॉइंट नंबर सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी डायरी में लिखा हुआ सेल्फ अवेयरनेस।
सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अगर आप परफॉर्मर से हाई परफॉर्मर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मैं मोटिवेट कैसे होता हूं, आपको पता होना, ये मैं शुरुआत के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब आप डेली मोटिवेटेड रहते हैं, आप इंस्पायर हो चुके हैं। लेकिन जो लोग नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, आपको जानना जरूरी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरी स्ट्रेंथ है मैं दूसरों को मोटिवेट बहुत अच्छे से कर सकता हूं, मेरी स्ट्रेंथ है मैं बहुत ज्यादा रीडिंग कर सकता हूं, ये मैंने बनाया है अपनी हैबिट को। मेरी स्ट्रेंथ है मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेवियर कर सकता हूं, मेरे मेरे मेरा रिलेशन लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है तो मैं उसे बहुत स्ट्रांग बनाता हूं। मेरी हैबिट है लोगों को समय देना, मैं अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ, अपने सभी क्लाइंट्स के साथ मैं ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता हूं। मैं उन्हें समझता हूं, वो मुझे समझते हैं। ये मेरे लिए कठिन हुआ करता था, लेकिन इसको मैंने अपने परफॉर्मिंग हैबिट्स में डाला और इसको बार बार रेगुलरली बेसिस पे इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया और आज मेरी ये स्ट्रेंथ है और इससे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। राइट, आपको अपनी वीकनेस पता है तो आप, वीकनेस क्या हो सकती है? लाइक आप चीजों को टाल देते हो, यू डू नॉट डू इट, यू प्रोक्रेस्टिनेट, आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप नहीं कर पाते, आप सोचते बहुत हो लेकिन करते नहीं हो, आप लिखना चाहते हो अपने प्लान को लेकिन नहीं कर पाते हो, अपने प्लान को प्लान नहीं कर पाते हो, आप लेजी हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो आप इनको लिखिए और डेली बेसिस पर रेगुलरली इन पर वर्कआउट करिए क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी तो आप उसके ऊपर डेली काम करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपनी स्किल्स को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को। और अगर आपको अपनी वीकनेस पता है तो भी आप उस पर काम करके बुरी चीजों को हटाओगे और अच्छी चीजों को लेकर के आओगे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको काम करना है अपनी गोल सेटिंग पर। एब्सोल्युटली राइट, रेगुलर गोल सेटिंग, रेगुलरली अपनी गोल सेटिंग पे काम करें। हम लोग करते क्या है, 1 जैन को ही अपना गोल सेट करते हैं, उसके बाद साल 6 महीने बाद अपना गोल सेट करते हैं। नहीं, आप मेरी बात मानिए, आप आज बैठिए, आप ऐसे ऐसे समय या ऐसी जगह जाके बैठिए जहां आपको बहुत कूल लगता हो, बहुत आराम आता हो। आप हो सकता है किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ सकते हो जैसे मेरे साथ हुआ करता था। आप बस स्टैंड के स्टेशन, बस स्टैंड पर बैठ सकते हो जहां आपको लगे खाली है, क्राउड ही नहीं है, और क्राउड है कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप अकेले हो, ना आपका कोई दोस्त है, ना कोई फैमिली मेंबर है, ना रिलेटिव है। आपको लगता है आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, आपको लगता है आप गार्डन में बैठ सकते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गार्डन हो शांति वाला, वहां बैठ सकते हो। बैठिए, पेपर लीजिए और आज अपने गोल्स लिखना शुरू करिए। बैठिए, 1-2 घंटे बिताइए, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, बैठिए 1-2 घंटे बिताइए। उसके बाद डेली रेगुलर बेसिस पे उसको ऐसी जगह लगाइए, रखिए, उसकी एक कॉपी अपनी पॉकेट में रखिए, एक कॉपी अपनी बुक में डाल दीजिए, एक कॉपी अपने सामने लगा दीजिए। जहां जहां आप ज्यादा अपना समय स्पेंड करते हैं वहां उसको स्टिक कर दीजिए, अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा दीजिए, जिससे आपको वो रिमाइंड हो। मैं नहीं बोल रहा हूं आप कल से अचीव करना शुरू कर देंगे, बट आपने एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, अपने गोल को सेट करना, वो आपने कर लिया है। अब आप अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव देखेंगे, लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपके अंदर छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक हफ्ते बाद फिर से बैठिए उसी पेपर को रिफाइन करने पे, उसमें फिर, क्योंकि अब आप एक हफ्ते में आपके माइंड में बहुत कुछ चला, एक हफ्ते बाद फिर से एक हिम्मत लगाइए, ताकत लगाइए, करेज, साहस के साथ उसी जगह जाइए, कहीं और जाइए, बैठिए, फिर से उसी गोल सेटिंग पेपर पे काम करिए। और आप देखेंगे जैसे ही आप ये दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते कभी भी बैठ करके करने लगते हो अपनी गोल सेटिंग्स पर काम, अपने गोल्स को रियलाइज करना, अपने गोल्स को फील करना, अपने गोल्स को बिलीव करना, अपने गोल्स को इमेजिन करना, विजुलाइज करना, आप देखेंगे कि आप अपने गोल्स के प्रति बहुत ज्यादा अकाउंटेबल हो गए हैं, आप उसको करने के लिए रेडी हो रहे हैं। धीरे धीरे आपका माइंडसेट आपको अचीव करा रहा है, धीरे धीरे आपका डेली रूटीन चेंज हो चुका है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप इसे धीरे धीरे शुरू करिए, रेगुलर गोल सेटिंग को, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये वो हैबिट्स है जो एक बहुत बड़ा एथलीट होता है वो करता है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है वो करता है, एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो अपने कैरेक्टर में बहुत बड़ा होता है वो यही करके बना हुआ है, इसमें ट्रस्ट कीजिए आप। थर्ड पॉइंट है फोकस एंड डिसिप्लिन, क्योंकि देखिए आप अपना रेगुलरली गोल सेट कर रहे हैं, आप अपने को प्लान आउट कर रहे हैं, आप अपने को मॉर्निंग रिचुअल्स में डाल रहे हैं, तो आपको अब डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको अपने फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, सेम एवरी डे यू हैव टू टॉक 5 मिनट्स टू योर सेल्फ कि आज पिछले 5 दिनों से मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं, ये डिसिप्लिन में लाने के लिए अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को डेलीगेट कर दीजिए कि कैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन कर सके। घर में सभी को बोल दीजिए भाई मेरे को सुबह जल्दी उठना है तो उठना है, आप
आप लोग जिम्मेदार हैं मेरी सफलता के लिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मुझे सफल बनाएं। अपने फ्रेंड्स को बोलिए, बार बार याद दिलाइए, प्लीज मैं ये करूं तो मुझे रोको, मैं वो करूं तो मुझे रोको, मैं ये करूं तो मेरे को सपोर्ट करो। बिलीव करिए, आपके वही फ्रेंड्स अब तक आपको बुरे लगते हैं या फिर मजाक लगते हैं, बगैर काम के लगते हैं, लेकिन यही फ्रेंड्स आपको आपके गोल्स तक अचीव कराने में हेल्प करेंगे। एक बार उनसे मदद मांगिए तो सही, एक बार अपने फैमिली मेंबर से मदद मांगिए तो सही, अपने सफल होने के लिए। ये आपको देगा डिसिप्लिन। फिर रेगुलरली जो गोल सेट कर रहे हैं उसको रीड आउट कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, उसके ऊपर अगेन एंड अगेन अपने आप से डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपके डिसिप्लिन को बहुत अच्छा करेगा। सेम अपने सामने से उन सारी चीजों को हटा दीजिए, अपने फोन में से उन सारे वीडियोस को, उन सारे एप्लीकेशंस को हटा दीजिए जो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करता है। अपने फ्रेंडशिप में से उन फालतू दोस्तों को हटा दीजिए जो आपके माइंड को, आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये शुरुआत में बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है, लेकिन असंभव नहीं है। इट इज पॉसिबल बिकॉज यू विल मेक इट पॉसिबल, राइट। फोकस और डिसिप्लिन आप ऐसे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रीसाइलेंट एंड मेंटल हेल्थ। रीसाइलेंट एंड मेंटल हेल्थ कैसे? आप चीजों पे रिएक्ट करना हमें बंद करना पड़ेगा। हम छोटी छोटी चीजों पर, रोड पे चल रहे होते हैं तो कोई बगैर रूल्स के काट रहा है, कोई सामने से गुजर रहा है, कोई कैसे ही रैश ड्राइविंग कर रहा है, रैश राइडिंग कर रहा है, तो आपका माइंड हमेशा रिएक्ट करता है। तो आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं है, तो अपने आप को काम करिए, रीसाइलेंस करिए, भाड़ में जाने दीजिए जो दुनिया कर रही है। लेकिन आप देखिए, आपको वो नहीं कर रहा है जो बाकी लोग कर रहे हैं। बाकी सभी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपको समझना है कि ये मेरे हाथ में नहीं है तो मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है तो मैं रिएक्ट क्यों कर रहा हूं। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है कि मैं रैश राइडिंग नहीं करूंगा, मैं रैश ड्राइविंग नहीं करूंगा, मैं गलत गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं गलत जगह गाड़ी पार्क नहीं करूंगा, मैं गलत तरीके से काम नहीं करूंगा, मैं गलत जगह पर चीजों को नहीं रखूंगा। जिस वजह से आप दूसरे को देख करके गुस्सा होते हो, आप ये सोचिए मुझे उनको देख करके गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं। मैं मैं कोशिश कर सकता हूं, अगर वो मेरे कंट्रोल में है तो उन्हें उस चीज की ट्रेनिंग दूं कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं रखते, ये चीज ऐसे नहीं करते। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आ सकता है बदलाव, एक्सपेक्ट ना करिए। तो इससे क्या होता है, जब आप अपने आप को रीसाइलेंट करते हैं तो आप अपने अंदर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग कर रहे होते हैं। क्योंकि सफल होने के लिए सबसे बड़ी बात होती है, आप दूसरे को अपने अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है जो विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं, लगा रहा ताउम्र दूसरों को बदलने में गालिब, लगा रहा दूसरों को ताउम्र बदलने में गालिब। जिस दिन खुद को बदला, जिस दिन खुद की मनोस्थिति बदली, उस दिन सब बदल गया। तो बहुत ही गेम चेंजिंग ये विवेक बिंद्रा जी का मैंने ये शायरी सुना था, जिसने मेरे को बहुत चेंज कर दिया। उस दिन से मैंने लोगों को बदलना छोड़ दिया, खुद को बदला और बहुत कुछ चेंज हो गया। मैं थैंक्स देता हूं विवेक सर को कि इतनी प्यारी प्यारी बातें वो बताते हैं। आप भी जाकर के देखा करिए उनके वीडियोस को, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, राइट। तो अब बात करते हैं कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट की। जो हमारा 6 पॉइंट है जो मैं आपको डायरी से बता रहा हूं, कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, कंटिन्यूस लर्निंग, लर्निंग क्या है? लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप सोचिए मैंने इस कोर्स को कर लिया है तो आप छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी कोर्स को किए हुए तो उसकी लर्निंग में बने रहिए। आप कोई और छोटा या बड़ा कोर्स कर चुके हैं तो उसको भी आप रीलर्न करिए। जितना आप रीलर्न करेंगे, उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे, आपकी डेवलपमेंट उतनी ज्यादा अच्छे से होती चली जाएगी। आप लर्निंग को अपना डेली रूटीन का हिस्सा माने, आप लगातार सेमिनार्स लेते रहें, आप लगातार ट्रेनिंग लेते रहें, आप लोगों के साथ जो आप सीख रहे हैं उसको अपने साथ के लोगों को, अपनी कलीग्स को, अपने आसपास के बच्चों को जरूर सिखाएं। जितना आप सिखाएंगे उतना आप ज्यादा सीखेंगे। तो लर्निंग क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अपने आप को भी सिखाते रहे और दूसरों को भी सिखाते और पढ़ाते रहे, राइट। अकाउंटेबिलिटी एंड करेज, 7 पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड करेज। देखिए, अकाउंटेबिलिटी मतलब जो नहीं हो पाया उसके लिए मानना कि हाँ, ये चीज मैं करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। इसके लिए आपको चाहिए साहस, करेज। आपको बनना पड़ेगा करेजियस। आप आज जो भी है, आज आपकी बैंक में पैसा नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं है, आज आप किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, आज आप प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं, आज आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, तो साहस के साथ इसका ब्लेम अपने ऊपर लीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि हाँ, मैं हूं अपने ही जिंदगी का जिम्मेदार। अपने साथ जो चीज मेरे साथ जो हो रही है वो उसका जिम्मेदार। अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार सबसे पहले मैं हूं, और बहुत बुरा हो रहा है या थोड़ा बुरा भी हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्योंकि जब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हो, आप स्वयं को उसके लिए जिम्मेदार मानते हो, तो आप फिर आगे क्या आपको
करना है उसके लिए आप रेडी होते हो, उसको और कितना अच्छा करना है उसके लिए रेडी होते हो, दूसरों को आप माफ करते हो, दूसरे आपके साथ जुड़े हुए उनके लिए ग्रेटफुलनेस आपके अंदर आती है, आपके अंदर प्राउड कम होता है, घमंड कम होता है, पॉजिटिव वे में प्राउड आता है। आप जो लोग आपके साथ है आप उनके थैंकफुल रहते हो, तो इससे आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जो आपको एक नॉन परफॉर्मर से हाई परफॉर्मर बनाती है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ ये काम मैं ही कर रहा हूं तो मुझे और अच्छा करना है, या ये मैं नहीं कर पाया हूं इसलिए आज जो मेरी पोजीशन है वो ऐसी है। राइट? किसी मैनेजर को दोष मत लगाइए, किसी बाहर की कंडीशन को दोष मत लगाइए, फैमिली मेंबर्स को दोष मत लगाइए, फ्रेंड्स को दोष मत लगाइए, अपने आप को अकाउंटेबल मानिए, फिर देखिए चीजें कैसे चेंज होती है। और इसके लिए चाहिए आपको साहस, साहस इकट्ठा करिए, फिर देखिए कितनी सारी चीजें चेंज होती है। एर्थ है कंसिस्टेंसी, ये सारे काम, ये सारी चीजें आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करनी पड़ेगी। बिलीव मी, कंसिस्टेंसी ही ऐसी है, आपको आउटकम्स मिल रहे हैं, आपको सेटबैक्स आ रहे हैं, डजंट मैटर, आप कंसिस्टेंट रहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके पास बहुत अच्छे आउटकम्स आ रहे होते हैं, आप विन कर रहे होते हैं, थोड़े समय के लिए जब आप विन करते हैं तो आप बहुत ज्यादा ओवर प्राउड हो जाते हैं और चीजों को खराब कर देते हैं। तो लगातार जब आप करते रहेंगे उस चीज को, लगातार करने के लिए क्या आपको समझना पड़ेगा, मुझे ओवर प्राउड नहीं होना है, मुझे ज्यादा खुश नहीं होना है। ये अगर मैं आज जीता हूं, मुझे ये सफलता मिली है, तो ये चंद दिनों की नहीं रहनी चाहिए, इसे मुझे रिटेन करना है। क्योंकि जीत, एक बार जीतना काफी आसान होता है, लेकिन उस जीत को लगातार बनाए रखना मुझे लगता है बहुत कठिन होता है। तो आप अपने आप को लगातार डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग के द्वारा करिए, डिसिप्लिन बनाइए, फोकस करिए, अपनी हैबिट्स पे काम करिए, जिससे आपके अंदर आने वाला है क्या, सेम कंसिस्टेंसी। लगातार अपने आप को परसिवरेंस के साथ डांटे रखें, करते रहें, कोई कितना भी बोले, कोई कुछ भी बोले, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर पाओगे, आप अपने ऊपर डटे रहें, अपने प्लान्स पर, अपने फोकस पर, अपने डिसिप्लिन पर, अपने गोल सेटिंग पर आप लगातार उन पर काम करते रहे, यही कंसिस्टेंसी है। राइट? 9 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, हेल्दी सेल्फ केयर हैबिट्स। अपने आप को जितना ज्यादा केयर कर सकते हो उतना ज्यादा केयर करिए, क्योंकि फैमिली को हम करते रहते हैं, सबको हम करते रहते हैं, लेकिन अपने को केयर करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने को केयर कर पाएंगे तो तब जाकर के हम बाहर के और लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को और ज्यादा केयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सफलता हमारी केयर से ही जुड़ी हुई है। प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर पानी पीजिए, प्रॉपर आराम करिए, प्रॉपर अपने आप को रेस्ट दीजिए, प्रॉपर अपने आप को ग्रूम करिए, प्रॉपर अपने आप को हाइजीनिक रखिए, आप ही के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। लास्ट 10 पॉइंट जबरदस्त पॉइंट है, माइंडफुलनेस एंड मेंटल प्रिपरेशन। ये मैंने अभी आपको बताया था माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है। सफलता कभी आएगी कभी नहीं आएगी, दोस्त कभी साथ देंगे कभी नहीं देंगे, फैमिली हर सेटबैक में कभी साथ होगी कभी नहीं होगी, कभी प्रमोशन मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी लोग आपके कलीग साथ देंगे कभी नहीं देंगे, कभी आपको बिजनेस में लॉस होगा तो कभी बहुत बड़ा फायदा भी होगा। लेकिन आप डटे रहें, अपने माइंड के साथ अपने आप को ट्रेन करते रहें, अपने को खुश रखें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एट लास्ट जब आप अपने आप को खुश रखे हुए तो आप बहुत सारी चीजों को अपने अंदर से निकाल रहे हैं, बुरी चीजों को, और समेट रहे हैं अच्छी चीजों को। आपका माइंड अगर हैप्पी है, आपका माइंड अगर बैलेंस्ड है, आपका माइंड अगर कंट्रोल्ड है, तो आप दुनिया की हर ताकत को अपने काबू में कर सकते हैं, दुनिया की हर चीज को आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपना झंडा लहरा सकते हैं। लगातार लोगों के साथ बने रहे, लोगों को आगे बढ़ाते रहे, लोगों से सीखते रहे, लोगों को सिखाते रहे। मैं अभी सर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, मैनेजमेंट गुरु, फोक्स इंडिया से फिर से आऊंगा और जबरदस्त वीडियो लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कॉमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।